आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला शुक्रवार को टोंक में थे, जहां उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा से चुनाव लड़ने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वे पार्टी से एमबीसी वर्ग की जनसंख्या के अनुसार टिकटों की भी मांग करेंगे। इन सभी मुद्दों को लेकर उन्होंने एवन न्यूज से खास बातचीत की। टोंक संवाददाता फिरोज उस्मानी से खास बातचीत में क्या कहना था उनका, आइए सुनते हैं। आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष विजय बैस, देखिए सर, चुनाव आ रहे हैं, बीजेपी से कितने टिकटों की मांग है, कहां से आप लड़ेंगे, इसके बारे में आप ये देखिए कि राजस्थान में 200 विधानसभाएं हैं और कर्नल साहब ने एक समूह बनाया था एमबीसी का, जिसमें गुजर, गडरिये, रेबारी, बंजारे, गाड़िया, लोहार, देवासी, रायका, सबके सब हैं, गुजर भी हैं। ये जब सब के सब एक पटल पे हैं और 5% आरक्षण से सारे के सारे जुड़े हुए हैं, सीए हुए हैं, तो राजनीतिक तौर पर भी ये सब एक साथ ही हैं। और पिछले 4-1 साल से मैं भी इसी पे कार्य कर रहा हूँ और काफ़ी हद तक हमें सफलता भी मिली है। अब जो 200 विधानसभाएं, उनमें से अगर मैं कहूँ तो 75 विधानसभाएं ऐसी हैं जो ये एमबीसी की जातियों से प्रभावित हैं। 28,000 से लेकर के 78,000 वोट हैं इन 75 विधानसभाओं में। अर्थात ये है कि 37% विधायक जो राजस्थान की विधानसभा में बैठते हैं वो एमबीसी समाज के आशीर्वाद से बैठते हैं। ये बात तो तथ्य है। जब इतना वर्चस्व है समाज का, तो टिकट भी उसी प्रतिशत में मिलने चाहिए, पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि सारे के सारे जनरल सीट्स नहीं हैं, काफ़ी सारी सीट्स इसमें ऐसी हैं जो रिजर्व्ड हैं, एससी रिजर्व्ड हैं, एसटी रिजर्व्ड हैं। तो उन सब सीट्स को साइड में करने के बाद हमारी मंशा तो ये कि 37 से 40 एमएलए एमबीसी समाज से बन के आए, पार्टी किसी से भी आए, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि 40 के 40 एमएलए अगर अब आ रहे हैं तो एक ही पार्टी से, ऐसा फीजिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। हम ये चाहते हैं कि पूरा एमबीसी समाज आगे बढ़े, सर्व समाज तो बढ़े ही बढ़े, और सर्व समाज के अंदर में एमबीसी समाज थोड़ा सा राजनीतिक तौर से आगे बढ़े, क्योंकि राजनीतिक तौर में एमबीसी समाज है लेकिन नहीं है। आज ये देखिए, कुछ एमएलए हमारे कांग्रेस में हैं, बीजेपी में एक भी नहीं है, तो राजनीतिक तौर से 50% तो आप आउट ही हो गए। क्या कारण रहा, नहीं रहा, वो सब बात की बात है, लेकिन फैक्ट ये है कि नहीं है, इसको ठीक करना है। देखिए पायलट साहब भी लड़ेंगे, उनके लिए क्या कैंपेन रहेगा चुनाव में, क्योंकि वो भी गुजर हैं। वो तो वो बताएंगे, मैं उनका कैंपेन कैसे बता सकता हूँ। मैं तो एमबीसी समाज की बात कर रहा हूँ, 200 में से 75 विधानसभाओं की बात कर रहा हूँ। अभी देखिए ओवैसी जी आए थे, बैसला जी की तारीफ भी करके गए हैं, तो इस पर क्या कहना है? बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने जो बात कही बहुत ही विचारणीय बात है। विचारणीय बात इसलिए है कि उन्होंने जो कहा कि अगर, अब ये देखिए कि उन्होंने जो बात कही, जितना मेरे को समझ में आया, जितने एक्सर्स मैंने सुने, ये बात समझ में आई कि अगर आपको अपना हक लेना है तो आपको संगठित होना पड़ेगा। ये बात मेरे को समझ में आई। बाकी तो मैं किसी और चीज़ पे टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन और उन्होंने कर्नल साहब की बात यही सामने रखी कि समाज को संगठित करके अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स लेनी होती हैं वो कैसे ली जाती हैं, वो कर्नल साहब से सीखने वाली बात है। पायलट साहब से भी कहा है कि कोई और गुजर बाहुल्य सीट देख ले, क्योंकि टोंक में तो अभी वो लड़े रहे। इस पर क्या, इसमें मैं कौन होता हूँ टिप्पणी करने वाला? नहीं तो गुजर समाज के हैं पायलट। हम तो चाहते हैं कि गुजर समाज से जो भी व्यक्ति जीते, अच्छी बात है। अब किसने किसके ऊपर टिप्पणी करी वो तो वो जाने और वो जाने, तो उसमें मैं घुसना नहीं चाहता। तो ये थे हमारे साथ विजय बैसला, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये आने वाले विधानसभा चुनाव में वो ज़्यादा से ज़्यादा गुजर समाज के लिए, एमबीसी समाज के लिए सीटों का